हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। पिछले 3-4 दिन से सर्दी बहुत तेज़ हो गई है। खाना खाने के बाद तो ऐसा लगता है कि बस कुछ मत करो, बिस्तर के अंदर जाओ सीधे। लेकिन ये सबका बारे में सोच के कि सभी को दिक्कत हो रही होगी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग के साथ है कि हमारे एग्ज़ाम बस आने को ही हैं और अभी ठंड पड़नी थी और बहुत ज़ोरों की ठंड पड़ रही है। पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है सभी की, क्योंकि जहाँ हम बिंदास कहीं पे भी जैसी सिचुएशन में होते थे पढ़ लेते थे, लेकिन अब वो सब थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि अब हमें प्रॉपर है ना सारी व्यवस्थाएँ चाहिए तब कहीं बैठ पा रहे हैं, क्योंकि ठंड बहुत तेज़ होने के कारण हाथ ही बाहर निकालने की इच्छा नहीं होती है। पेज पलटने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना सभी को। तो इसी के बारे में आज कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाह रही हूँ कि कैसे आप मेंटेन करें अपनी पढ़ाई को, क्योंकि रात में अब ज़्यादा जागना बहुत मुश्किल हो रहा है। जहाँ आप लोग 12-12, 1-1 बजे तक बिल्कुल ना पढ़ लेते थे आराम से हॉल में बैठ के अपना। लेकिन अब है ना खाना खाने के बाद सीधा अपना रूम याद आता है और रूम में बिछी हुई गरम-गरम अपनी जो रज़ाई है वो याद आती है कि बस उसके अंदर बैठ जाओ फिर पढ़ो आराम से, है ना? लेकिन दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आप इस तरह से कवर करके अपने आप को है ना पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, तो फिर कहीं न कहीं नींद भी हमें डिस्टर्ब करने का काम कर देती है। तो इसके लिए क्या करा जाए, कैसे इस प्रॉब्लम से बचा जाए, इसके बारे में ही मैं आप लोगों को कुछ बताने वाली हूँ कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आप तो सबसे अच्छी तो सलाह मैं यही दूँगी कि अगर आपके पास दिन में टाइम है, तो सबसे बढ़िया टाइम होता है दोपहर का टाइम, जहाँ आप दोपहर में अपने ब्रेकफ़ास्ट से या लंच से फ्री होकर बढ़िया थोड़ी-सी धूप लेते हुए अपनी पढ़ाई को करो। तो काफ़ी अच्छा टाइम आप वहाँ पे निकाल सकते हो, पढ़ाई आपकी आराम से हो सकती है। लेकिन हाउसवाइफ़ के साथ थोड़ी-सी दिक्कत ये हो जाती है कि फ्री टाइम ज़्यादा नहीं दे पाती हैं, आधा 1 घंटा ही बस दे पाएँगी, इसके बाद तो हो नहीं पाता है। और धूप से निकल के डायरेक्ट अपन फिर अंदर रूम में जाते हैं, तो हालत और ख़राब होती है, कि गरम-गरम माहौल से थोड़े ठंडे में जाओ तो। तो इसके लिए बेहतर यही है कि अगर आप थोड़ा-सा अफ़ोर्ड अगर कर सको, दिक्कत ना हो, बिजली के बिल पे ज़्यादा ध्यान ना देते हो, तो एक रूम हीटर आप अरेंज कर लो, जिससे क्या होगा कि आपको जो गर्माहट है आपके रूम में रहेगी और आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता है, बिजली का बिल भी खतरनाक आता है रूम हीटर यूज़ करने के बाद। तो इसके लिए अगर आप चाहते हो कि ये प्रॉब्लम ना हो, तो फिर थोड़ा-सा अपने आप को कवर करके रखना है, रज़ाई में नहीं, लेकिन आप अपनी बॉडी को ही प्रॉपर गरम करके रखिए। उसमें क्या आ जाएगा, आप अपने अंदर जो सबसे पहले तो आप अपने लिए इनर एक अरेंज कर लें, इनर पहनें। इसके बाद जो भी आप गर्म कपड़े पहनते हैं, नॉर्मल कपड़े पहनते हैं वो, उसके बाद गर्म कपड़े जैसे स्वेटर हो गया, शॉल हो गया, ये सब आप ले सकते हो। और सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको अपने कान पर, ईयर अपनी हमेशा कवर करके रखिए, क्योंकि ज़्यादातर ठंड जो है यहीं से आपके शरीर में जाती है और दिक्कत हो जाती है। तो नाक हो गई आपकी, आपके कान हो गए और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके जो पैर हैं, चाहे जो भी आप है ना ड्रेस आपका रहता हो, चाहे साड़ी हो या सूट वग़ैरह हो, उसके नीचे आप लेगिंग्स ज़रूर पहनें, जो भी गरम लेगिंग्स आती हैं, जो आपकी जो पैरों को गरम करने का काम करती हैं, वो ज़रूर पहनें आप। इससे क्या होगा, पैर लटका के अगर पढ़ते भी हो, जैसे चेयर पे बैठते हो कहीं भी, तो आपको ठंड ज़्यादा महसूस नहीं होगी। तो लेगिंग्स आप अपने पहने सबसे पहले, उसके बाद फिर आप जो भी ड्रेस अपने पहनते हो वो पहन सकते हो। और उसके साथ ही साथ अपने बॉडी को जो सॉक्स हैं वो ज़रूर पहनें, ज़रूर से ही पहनें, और हो सके तो डबल पहनें। सिंगल में तो काम होने नहीं वाला, सिंगल तब काम करेगी जब आप बिस्तर पे बैठे हुए हो, लेकिन अगर आप खुले में बैठे हुए हैं चेयर टेबल पर, तो आपको डबल सॉक्स की ज़रूरत हो जाती है, वो पहन सकते हो। या आपके घर में अलाउड है तो घर के ही जो आपकी आती है बेलीज़ वग़ैरह पहन सकते हो घर में, रूम के लिए, घर के लिए, वो पहन सकते हो। तो उससे क्या होगा कि ठंड बॉडी के अंदर जाएगी नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत रहेगा उसका असर, लेकिन इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगी कि आप पढ़ ही ना पाओ। अब बारी आती है आपके हाथों की, क्योंकि इसी से आपको पन्ने पलटाने होते हैं, या आप मैथ वग़ैरह कर रहे हो तो इसी से आपको राइटिंग करनी होती है। तो इस कंडीशन के लिए आपको क्या करना है, तो अगर आप हैंड ग्लव्स पहनते हो, बड़े-बड़े ग्लव्स अगर पहन लेते हो, तो फिर तो पेज पलटाने में दिक्कत होती है। तो अगर आप स्टिचिंग का थोड़ा बहुत भी काम जानते हो, तो अपने हाथों के लिए बिल्कुल जो जैसे मैं करती हूँ जैसे मोस्टली लेडीज़ कर सकती है ये काम, कि जो आपके हस्बैंड्स हो गए या घर में बच्चे होंगे, उनकी जो होती है, उनकी बनियान्स होती है ना, जो
ख़राब हो जाती है। ख़राब होने से मतलब है थोड़े बहुत होल हो जाते हैं, उनको वो रिटायर कर देते हैं। तो आप उससे घर में ही अपने लिए एक हैंड ग्लव्स बना सकते हैं। बहुत ईज़ी होता है, अपने हाथों को यूँ रखा आपने और उसके आस-पास से कट किया और उसको स्टिच कर दिया। ये बहुत अच्छी रहती है क्योंकि ये बिल्कुल पतली होती है और आपको जो अपना रूटीन का काम है ये करने में दिक्कत नहीं होती है। तो आप ये अपने लिए स्टिच कर सकते हो और इनको पहन के आप स्टडी करते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता है अलग से आपने कुछ पहना है। बिल्कुल फिट हो जाती है आपके हाथों में, फिंगर्स में बिल्कुल फिट हो जाएँगी और आप इज़िली जो है अपना राइटिंग का काम भी उससे कर सकते हो, पन्ने भी पलटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल फिटिंग की रहती है, पतली रहती है, लेकिन आपके हाथों को, अपने फिंगर्स को प्रोटेक्ट कर देती हैं। आपको ठंड ज़्यादा महसूस नहीं होती है, ऐसा नहीं लगेगा कि अब बिस्तर के अंदर जाना है। मतलब आप बैठ सकते हो कुल मिला के, ऐसा आपको मिल जाएगा इससे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। साथ ही साथ आप कोशिश किया करें कि आपका जो रूम है जहाँ पे आप पढ़ रहे हो या जो भी आप हॉल है वहाँ पढ़ रहे हो, तो रोशनी की भरपूर व्यवस्था हो क्योंकि आपको जब भी रोशनी रहेगी, चाहे वो किसी से आप एलईडी एल्स जो भी आप यूज़ करते हो, है ना? या ट्यूब लाइट्स वगैरह जो भी आपके घर में है, लेकिन रोशनी अगर भरपूर रहती है ना, तो ठंड आपको कम महसूस होगी। लेकिन अगर लाइट जो है थोड़ी-सी डिम रहेगी ना, तो आपको कोल्ड और ज़्यादा महसूस होगी। अब ये हमारे कहना चाहिए दिमाग का ही रहता है या क्या रहता है, लेकिन ठंड हमको महसूस कब होती है जब अंधेरा थोड़ा रहता है कमरे में। लेकिन आप कोशिश किया करो भरपूर लाइट हो ताकि आपको जो है मिले और अगर कोशिश कर लो और अच्छी बात है अगर आप रूम हीटर अरेंज अरेंज नहीं कर पा रहे हो, तो हैलोजेंस जो आते थे, जो हैलोजेंस आपने देखे होंगे, कोशिश किया करो उसके बिल्कुल अपने किसी भी होल्डर वगैरह की हेल्प से आपके स्टडी जहाँ पे भी आप कर रहे हो उसके आस-पास ही उसको लगा के रखो ताकि उसकी गर्माहट उसमें बहुत गर्माहट होती है। तो वो आपको कहीं न कहीं थोड़ी-सी गर्मी देगा, है ना? तो ये चीज़ कर सकते हो और टाइम-टाइम पे आप अपने लिए अगर आपके पास थर्मस की व्यवस्था है, तो आप उसको लेकर भी पढ़ सकते हो, उसमें गर्म दूध आप ले सकते हो या अगर आप टी, कॉफ़ी पीना पसंद करते हो, तो उसको भी साथ में रख सकते हो। जहाँ आपको ज़्यादा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, अब पढ़ते नहीं बन रहा है, थोड़ा-सा आप चाय या कॉफ़ी जो भी आप लेते हो या गर्म दूध ले सकते हो, तो उससे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। उससे भी आपको थोड़ी-सी राहत मिल जाएगी कि आप बैठ सकते हो, आधा 1 घंटा तो और बैठ ही सकते हो। हमारे लिए 15-15 मिनट भी इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए। अगर आप ये थोड़ा-सा कर लेते हो, थोड़ी-सी प्रयास कर लेते हो, तो आपको बेनिफिट होगा। भूल के भी कभी भी बिस्तर के अंदर आपको नहीं पढ़ना है ना? वैसे भी नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि कहते हैं पढ़ाई जो है अच्छी शुद्ध जगह पर ही करो तो बढ़िया रहता है और उसके लिए बिस्तर कोई ठीक जगह नहीं होती है सबसे पहली बात तो आप वहाँ अवॉइड ही करो और सेकंड चीज़ ये हो जाती है कि आप गर्मी जितना अपने आप को कंफर्ट रखोगे ना कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा रखोगे ना तो नींद आ जाएगी आपको कंबल के अंदर रज़ाई के अंदर अगर आप बैठ के पढ़ते हो तो आपको नींद आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं मन नहीं लगेगा पढ़ने में तो कुर्सी टेबल ही आप बिल्कुल प्रेफर करिए अगर आप जो होती ना देखा होगा अंगारे जो थोड़े से जलाकर रखा करते थे अपने पैरों के आसपास ताकि गर्माहट आ सके तो अंगीठी उसको बोलते हैं हमारे क्षेत्र में अंगीठी जलाकर आप उसको रख सकते हो रूम हीटर अगर नहीं है अवेलेबल तो आप उसको भी जलाकर अपने पैरों के आसपास रख सकते हो ताकि आपको थोड़ी सी हीट मिलती रहे और आप जो है कंटिन्यू कर सको अपनी स्टडी को तो ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी जिनको आप फॉलो करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो सर्दियों में भी इससे नहीं इतनी सर्दी नहीं और भी ज़्यादा भीषण सर्दी भी आ जाएगी तो भी आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी और अगेन मैं कहूँगी जिसने ठान लिया है कि जिसको पढ़कर अपनी जो जॉब है उसको लेना ही है उसके लिए कितनी भी सर्दी आ जाए कितनी भी गर्मी आ जाए वो पीछे नहीं हटने वाला है तो अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो मौसम को अवॉइड करो हमें अपने आप को उसके लिए उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लो कुल मिलाकर जैसा मौसम है वैसे ही आपको थोड़ा-सा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा लेकिन पढ़ाई से पीछे नहीं हटना है। आज ठंड बहुत ज़्यादा है, आज रहने देते हैं, कल पढ़ लेते हैं, ये बिल्कुल फीलिंग नहीं आनी चाहिए दिमाग में। पढ़ना है मतलब पढ़ना है। पर डे का आपका जो रूटीन है उसको फ़ॉलो ही करना है, तब कहीं जाके आप कुछ कर पाओगे आगे जाके, है ना? तो ये इन्फॉर्मेशन के साथ ही मैं अब आपसे चाहूँगी कि अब मैं जाऊँ, है ना? आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ूँ। अब बस ये टिप्स मैंने दे दी है आपको, बाकी एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ कि हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर जो हम वीडियोस कवर कर रहे हैं, वीडियो के साथ-साथ आप लोग जुड़े हुए हो, जितने भी लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, जिनको जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है, मैं देती हूँ बराबर से। आपको जो फ्री कंटेंट होता है, वो भी देती हूँ। इसी के साथ-साथ हम लोगों ने एक पेड जो एमसीक्यू का शुरू किया हुआ है। 150 एमसीक्यूज़ पर डे दिए जाते हैं, जिसमें 199 ओनली अमाउंट है, जो आपको पे करना होता है। बाकी आप जिसमें हर तरह के आपको क्वेश्चंस दिए जाएँगे, टॉपिक वाइज़ 150 क्वेश्चंस कम नहीं होते हैं पर डे। आप खुद
सोचिए जब तक आप एग्ज़ाम होंगे तब तक आपके कितने क्वेश्चंस कवर हो जाएँगे, और हर तरह के क्वेश्चन, हर तरह के आप क्वेश्चन कर चुके होंगे। हर तरह की लैंग्वेज के आप क्वेश्चन कर चुके होंगे, जो आपके एग्ज़ाम को समझने में, उसे सॉल्व करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हों। और ये बात तय है कि उससे बाहर का क्वेश्चन जो है नहीं जाने वाला, क्योंकि हर एक चीज़ हम कवर करेंगे उसमें। तो अगर आप चाहें तो उससे भी जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, और बिल्कुल जो आपका सपना है उसे बिल्कुल पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।